अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर्दियों में गर्मा गर्म और क्रिस्पी पराठे हर कोई शौक़ से खाता है, लेकिन पराठे अगर आलू और मूली के हों तो फिर बात ही कुछ और है। लस्सी और मक्खन के साथ तो इनका टेस्ट और भी दुबाला हो जाता है। और अगर आप भी सिंपल, इजी और मज़ेदार से आलू और मूली के पराठे खाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आलू, मूली, हरा धनिया फ्रेश मंगवाया था। आप भी अगर फ्रेश लेंगे तो पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे, उनको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक आलू बॉईल हो जाते हैं तब तक हम अपनी मूलियों को ग्रेट कर लेंगे। मूलियाँ 4 से 5 ली थी मैंने, उनको अच्छी तरह से वॉश करके ग्रेट कर लिया है। मैंने बहुत बारीक सा इनको ग्रेट किया है, आप देखें। कोशिश कीजिएगा आप भी इसी तरह से ग्रेट करें और इस तरह से आपकी स्टफिंग पराठों से बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ मैंने 2 ग्लव्स लिए हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने बॉइल्ड आलू चेक कर लेते हैं कि वो गल गए हैं या नहीं। देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं। हम चूल्हे को करेंगे बंद, आलू ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ग्लव्स को मैंने हाथों पर चढ़ा लिया था। अब हम मूली के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे ताकि हमारी स्टफिंग ना फटे। ग्लव्स का यूज़ मैंने इसलिए किया है ताकि मेरे हाथों में जलन ना हो, क्योंकि आजकल के मौसम में मूली काफ़ी कड़वी है। तो डायरेक्टली अगर हम हाथों की मदद से इसके पानी को रिमूव करेंगे तो हाथों में काफ़ी जलन होने लगती है। तो यहाँ मूलियों का सारा पानी मैंने रिमूव कर लिया था। साथ ही हम आलू की स्किन को रिमूव करके इसमें शामिल करेंगे। आलू अभी ठीक से ठंडे नहीं हुए थे, इनको मैं फोक की हेल्प से मैश करूँगी। इस तरह आलू बहुत ज़बरदस्त से मैश हो जाते हैं। गाइज़, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है वो भी लाजमी से प्रेस किया करें। इस तरह आप मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब हम लेंगे हरा धनिया, इनको अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इनको काटेंगे। हरा धनिया मैंने 1 हैंडफुल लिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसिक से मसाले। सबसे पहले मैंने लिया है नमक, आप हस्ब ज़रूरत डाल लीजिए। अब हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच डाला है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के आसपास। 1 चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के आसपास है। और अगर आप खुश्क धनिया पाउडर डालना चाहते हैं तो 1 टीस्पून डाल लीजिए। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अपने हाथ पर ग्लव्स का यूज़ किया था। हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने आटे से छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली थी, इनको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग लगाएंगे। फोक की हेल्प से मैंने इसके अंदर स्टफिंग लगाई है। इस तरह आपके हाथ जो हैं वो ख़राब नहीं होते और पराठा बनाना इजी हो जाता है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर स्टफिंग कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा भरी भरी स्टफिंग पसंद है तो ज़्यादा लगा लीजिए, वरना तो नॉर्मली लगा लें। यहाँ मैंने कम्प्लीटली स्टफिंग कर ली थी। अब मैं रोटी का दूसरा पार्ट इसके ऊपर लगाकर इसको लॉकअप कर लूँगी हाथ की मदद से। अब हम इसको खुश्क आटे के साथ दोनों तरफ से डस्ट कर लेंगे हल्का सा। अब हम बेलन की मदद से इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। अगर दबाकर ज़ोर से बेलेंगे तो आपकी रोटी नीचे चिपक जाएगी और ठीक से नहीं बनेगी। रोटी को मैंने यहाँ बेल लिया है। अब हम तवे को चेक करेंगे, तवा प्री हीट हो गया है। अब मैं रोटी को तवे पे डाल दूँगी। रोटी की साइड को फ़ौरन चेंज नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1 मिनट के बाद रोटी की साइड को चेंज करेंगे। आंच को मीडियम हाई रखेंगे और इसको एक साइड से पकने देंगे। तब तक हम दूसरी रोटी के अंदर स्टफिंग को लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले लगाई थी, हल्के हाथों के साथ। और यहाँ जो है वो रोटी की एक साइड पक गई है। मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया था और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे, इससे आपके पराठे में ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर भी आएगा और पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि आंच को हाई करने से पराठा क्रिस्पी नहीं बनता और जल भी जाता है।
ये देखें, एक तरफ से हमारा पराठा ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन हो गया। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और हमारा पराठा जो है वो रेडी है। अब दूसरा पराठा इसी तरह मैं वो भी बना लूँगी। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको भी गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे दोनों तरफ से। गर्मा गर्म से मूली के पराठे रेडी हैं। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे मक्खन। यकीन कीजिए, ये आलू और मूली के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मक्खन और लस्सी के साथ सर्व करने से तो इनका जायका और भी बढ़ जाता है। गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू और मूली के ये पराठे कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।